आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय लड़ाकू विमान कार्यक्रम को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले समय में भारत के इंडिजिनस फाइटर कैपेबिलिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बात हो रही है तेजस मार्क 2 की। ताज़ा अपडेट के मुताबिक तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप यानी PB-1 की असेंबली और इक्विपमेंट इंटीग्रेशन अब काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट के पावर ऑन का टारगेट अक्टूबर 2026 में रखा गया है। लेकिन दोस्तों, एक बात समझना ज़रूरी है कि पावर ऑन का मतलब फर्स्ट फ्लाइट नहीं होता। तो आखिरकार पावर ऑन इतना बड़ा माइलस्टोन क्यों है? LCA मार्क 2 PB-1 में अभी कौन कौन से काम चल रहे हैं? लगभग 700 कनेक्टर की बात क्यों हो रही है? और अक्टूबर 2026 के बाद एयरक्राफ्ट को पहली उड़ान तक पहुंचने में क्या क्या करना होगा, आज के इस वीडियो में हम इस विषय में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम अभी कहाँ पर है। तेजस मार्क 2 को तेजस फैमिली का एक बड़ा और ज़्यादा कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के उद्देश्य से डेवलप किया जा रहा है। मौजूदा तेजस वेरिएंट की तुलना में मार्क 2 का एयरफ्रेम बड़ा होगा और इसमें ज़्यादा फ्यूल तथा ज़्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ एयरक्राफ्ट में ज़्यादा एडवांस एवियोनिक्स, सेंसर और मिशन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाना है। यानी इसका उद्देश्य केवल मौजूदा तेजस को थोड़ा अपग्रेड करना नहीं है, बल्कि तेजस मार्क 2 को भारतीय वायुसेना के लिए एक ज़्यादा कैपेबल इंडिजिनस फाइटर प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। और इसी की वजह से पहले प्रोटोटाइप की जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। अब आते हैं सबसे बड़े अपडेट पर, वो है पावर ऑन। हम जानते हैं ये पावर ऑन क्या होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस मार्क 2 PB-1 का पावर ऑन अक्टूबर 2026 में टारगेट किया गया है। सवाल ये उठता है कि एयरक्राफ्ट में पावर ऑन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जाता है तो उसके अंदर सिर्फ इंजन और एयरफ्रेम नहीं होते। एयरक्राफ्ट के अंदर हज़ारों वायर्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, एवियोनिक सिस्टम और कंप्यूटर्स के साथ साथ सेंसर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। और इन सभी सिस्टम को इलेक्ट्रिकल पावर देने से पहले सुनिश्चित करना होता है कि पूरी वायरिंग और कनेक्शन सही तरीके से इंस्टॉल्ड हैं। यही कारण है कि पावर ऑन से पहले एक लंबी प्रिपरेशन प्रोसेस चलती है। अब यहाँ पर तकरीबन 700 कनेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे और ये एक बहुत बड़ा काम है। तेजस मार्क 2 PB-1 के एयरक्राफ्ट में तकरीबन 700 कनेक्टर्स को आइडेंटिफाई, कनेक्ट और वेरीफाई करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब ज़रा सोचिए कि एक एयरक्राफ्ट में इतने सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं, हर कनेक्टर को सही जगह पर कनेक्ट करना होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करनी होगी और ये भी देखना होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर किसी एक महत्वपूर्ण कनेक्शन में भी समस्या रह गई तो आगे की टेस्टिंग प्रभावित हो सकती है। इसीलिए ये काम काफ़ी लेबर इंटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। वायरिंग और कंटिन्यूटी और जो मैगर टेस्टिंग है ये भी ज़रूरी है। पावर ऑन से पहले एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रिकल वायरिंग पर कंटिन्यूटी और इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी कि मैगर चेक्स किए जाएंगे। कंटिन्यूटी टेस्ट का उद्देश्य ये वेरीफाई करना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट सही तरीके से कनेक्टेड है। वहीं इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं और अनवांटेड लीकेज की समस्या नहीं है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एयरक्राफ्ट को पहली बार इलेक्ट्रिकल पावर देने से पहले उसकी वायरिंग नेटवर्क को थ्रोली वेरीफाई करना ज़रूरी है। यानी पावर ऑन से पहले काफ़ी कुछ ऐसा काम होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा इस पूरे प्रोसेस में एयरक्राफ्ट चेकआउट टेस्ट यानी ACHT सिस्टम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के लिए ज़रूरी लिंक लूम्स को तैयार करके उन्हें एयरक्राफ्ट के साथ मेट किया जाएगा। फिर इसके बाद एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जांच की जाएगी। यहाँ सिर्फ हार्डवेयर इंस्टॉल करना पर्याप्त नहीं है। हार्डवेयर के साथ साथ टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी तैयार करना ज़रूरी है। और ये वजह है कि पावर ऑन तक पहुँचना एक मल्टी स्टेज इंजीनियरिंग प्रोसेस है, कोई एक दिन में पूरा होने वाला काम नहीं है। इसके अलावा QA और CRI क्लियरेंस भी ज़रूरी है। जी हाँ, QA का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस, जिसको हम QA कहते हैं। और एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में हर मेजर स्टेज पर क्वालिटी चेक्स किए जाते हैं। इसके साथ कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू और इंस्पेक्शन यानी कि CRI जैसे प्रोसेसेस भी शामिल होते हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल सिस्टम अप्रूव्ड कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक है और उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी सही तरीके से मेंटेन की गई है। यानी जब एयरक्राफ्ट पावर ऑन के लिए तैयार होगा तब उसके पीछे इंजीनियरिंग चेक्स और इंस्पेक्शन और पूरा डॉक्यूमेंटेशन की एक पूरी चेन होगी। इसीलिए पावर ऑन को केवल एयरक्राफ्ट में बिजली चालू करने के रूप में नहीं देखना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अक्टूबर 2026 में पावर ऑन हो जाता है तो क्या अगली सुबह तेजस मार्क 2 आसमान में उड़ान भरता नजर आएगा?
एक शब्द में इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पावर ऑन के बाद एयरक्राफ्ट को कई और महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले ऑन बोर्ड सिस्टम की कमीशनिंग और वैलिडेशन होगा। इसके बाद अलग अलग सिस्टम की फंक्शनैलिटी चेक की जाएगी। फिर ग्राउंड टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी और एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम को भी वैलिडेट किया जाएगा। इसके बाद फ्लाइट रेडीनेस प्रिपरेशन की जाएगी और जब इंजीनियरिंग टीम ये सुनिश्चित करेगी कि एयरक्राफ्ट फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार है, तभी प्रोटोटाइप को पहली उड़ान की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए पावर ऑन और फर्स्ट फ्लाइट के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्टिंग फेज मौजूद रहेगा। तो फिर पावर ऑन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के सबसे बड़े ट्रांजिशन को दर्शाता है। एक समय तक एयरक्राफ्ट सिर्फ फिजिकली असेंबल्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन पावर ऑन के बाद एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रिकल और एवियोनिक सिस्टम को एक्टिवेट करके उनकी फंक्शनैलिटी वैलिडेट करने की भूमिका पर काम शुरू किया गया है। यानी एयरक्राफ्ट धीरे धीरे एक फुली इंटीग्रेटेड फाइटर प्रोटोटाइप के रूप में विकसित होने लगता है। इसीलिए अगर अक्टूबर 2026 का टारगेट हासिल हो जाता है तो यह तेजस मार्क टू प्रोग्राम के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होगा। अब तेजस मार्क टू हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिफेंस स्ट्रेटजी में इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट की भूमिका लगातार बढ़ रही है और तेजस मार्क 1 अल्फा के बाद तेजस मार्क टू प्रोग्राम भारत को ज़्यादा कैपेबल फाइटर प्लेटफॉर्म की दिशा में आगे ले जाने वाला है। बड़ा एयरफ्रेम, ज़्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी, ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी और एडवांस एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम, ये सभी फीचर इस मौजूदा तेजस वेरिएंट को एक अलग कैपेबिलिटी क्लास में ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रोग्राम से भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को भी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलेगा। एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और प्रोडक्शन से जुड़ा यह अनुभव भविष्य के बड़े इंडिजिनस प्रोग्राम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अब असली चुनौती क्या है? देखिए, जब अब इमीडिएट चैलेंज सिर्फ एयरक्राफ्ट को असेंबल करना नहीं है, तो असली चुनौती है इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन को पूरा करना, कनेक्टर्स की वेरिफिकेशन करना, वायरिंग टेस्ट, इक्विपमेंट इंटीग्रेशन, ACHT प्रिपरेशन और QA CRI क्लियरेंस को समय पर पूरा करना। इनमें रेडार सफलतापूर्वक पूरे होने चाहिए, या यूँ कह लें इनमें से हर चरण में सफलतापूर्वक रेडार का इंटीग्रेशन हो गया, सिस्टम का इंटीग्रेशन हो गया, ये सब कुछ पूरा होना चाहिए। कोई भी गैप यहाँ पर ना हो, क्योंकि थोड़ी सी गलती प्रोग्राम को डिले कर सकती है। और उसके बाद शुरू होगा सबसे महत्वपूर्ण चरण, जो कि ग्राउंड टेस्टिंग और फ्लाइट टेस्ट प्रिपरेशन। और फिर आने वाले महीने में तेजस मार्क टू में अगर सब कुछ वैलिडेट हो जाता है तो हमें पहली उड़ान भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट को आसान भाषा में समझे तो कहानी कुछ ऐसी है कि तेजस मार्क टू PV-1 की असेंबली आगे बढ़ चुकी है। एयरक्राफ्ट में इक्विपमेंट और एवियोनिक्स इंटीग्रेशन का काम चल रहा है और करीब 700 कनेक्टर्स की मीटिंग और वेरिफिकेशन जैसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन टास्क पूरे किए जाने हैं। और उसके बाद कंटिन्यूटी और मेगर टेस्टिंग, क्वालिटी चेक्स और ज़रूरी क्लियरेंस होगी। और अगर प्रोग्राम शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ता है तो अक्टूबर 2026 में PV-1 और पावर ऑन हमें देखने को मिल सकता है। और याद रखिए कि पावर ऑन का मतलब फर्स्ट फ्लाइट नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।